अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि किस तरह से टीचर और स्टाफ की हम सैलरी को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म, चाहे वो एक्सेल हो या कोई भी अदर प्लेटफ़ॉर्म, उसकी निस्बत सैलरी सेट करना और सैलरी निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको अगेन एंड अगेन डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा मैनेजमेंट खुद ब खुद कर लेता है ये सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, 2 किस्म की सैलरी होती है। एक सैलरी होती है पर लेक्चर और एक सैलरी होती है पर डे, जिस तरह आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो जो पर लेक्चर वाले होते हैं, अ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पर लेक्चर वाले होते हैं मोस्टली वो टीचर्स होते हैं, और जो पर डे वाले होते हैं वो आपका अदर स्टाफ होता है। अब आप उस स्टाफ की नॉर्मल फाइनल पैकेज जो भी डिसाइड हुआ है पर मंथ का, आप उस इसके अंदर एंटर करेंगे। ये वेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा और आप उसका बायोडाटा सेव कर देंगे। देन टीचर की सैलरी आप यहाँ से सेट लेक्चर्स के थ्रू निकाल सकते हैं। सैलरी तो नहीं, लेकिन आपको पहले उसके लेक्चर्स को सेट करना पड़ेगा कि वो पर्सन कौन कौन सी क्लास के में, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से लेक्चर ले रहा है, और उसकी हर लेक्चर वाइज वेज बतानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक टीचर है और अदर बाकी मैंने स्टाफ रखे हुए हैं। इंज़माम यहाँ पर जो हैं उनकी जो मैंने रखी हुई है, वो पर लेक्चर के हिसाब से रखी हुई है और बाकी सारे पर डे के हिसाब से हैं, और वो मैंने यहीं पे सेट कर दी थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन अगेन सेट सैलरी में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले सबसे आपको लेफ़्ट साइड पर टीचर्स की लिस्ट मिलेगी। आप यहाँ पर सर्चिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने बस यहाँ पर सर्च करना है और सिलेक्ट कर लेना है। इंज़माम साहब सिलेक्ट हो गए और आप ये देख सकते हैं कि मैंने उनके लेक्चर्स सेट किए हुए हैं। एक और लेक्चर उनका ऐड करके देख लेते हैं। आपने सिंपली यहाँ से क्लास सिलेक्ट करनी है और सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद लेक्चर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी जो लेक्चर्स क्योंकि नहीं आ रहे, शायद मैंने उसके लेक्चर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर आपको पहले स्टूडेंट में जाके सेट सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं। हर क्लास और सेक्शन के अगेंस्ट आपके कुछ सब्जेक्ट्स 10 तक ऑप्शन है, आप 10 तक सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हर क्लास और सेक्शन के। यहाँ पे बी एस सी एस का एडिड है, तो मैं अब वापस जाके डायरेक्ट बी एस सी एस का ही करता हूँ। तो अब यहाँ पर आपने सिंपली इंज़माम साहब को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से बी एस सी एस जो मैंने सेट किया हुआ है, मैं वही क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, पहले इंटर पार्ट 1 सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब बी एस सी एस कर लेता हूँ जो उसके अंदर सेट है। मुझे तो बार बार आपको एंट्री करके ना दिखानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, आप जो उसके अगेंस्ट लेक्चर सेट किए हुए हैं, वो सारे सब्जेक्ट सेट किए हुए हैं, वो सारे आ गए हैं। तो अब आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट उसकी वेज एंटर कर लेंगे। वेज आप राइट साइड पे जो आपको फैसिलिटी दी है, आप वहाँ से भी वेज निकाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट फ़िलहाल पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने बताना है कि आपका पैकेज पर लेक्चर कितना है। आपको मतलब कैलकुलेटर अपने मोबाइल का या किसी और कैलकुलेटर पे काउंट ना करना पड़े, ये इसलिए बनाया गया। तो आपने बताना है कि आपका जो पैकेज है वो पर लेक्चर कितना डिसाइड हुआ है और पूरे मंथ में लेक्चर्स कितने हैं। जैसे बीएस लेवल के कम लेक्चर्स होते हैं, इंटर या लोअर लेवल क्लासेस के लेक्चर्स रोज़ाना हो रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2000 सेट की आपकी डिस्कशन में 2000 फाइनल हुई है और पर मंथ 8 लेक्चर्स हैं, तो इसकी वेज बनेगी। टेन, ये मैं एंटर कर दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ से कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं, जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग। देन आप सेव कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि टोटल 3 है। अब जब मैं सेव करूँगा तो ये 4 हो जाएंगे। अब टोटली 4 सब्जेक्ट्स सेट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी पे रोल की तरफ। अब पे रोल के अंदर आपका काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म होगा। वो देख लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं एंटर करना, आपने बस फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करनी है एंड दैट्स इनफ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एक टीचर सिलेक्ट करता हूँ और आपको उसका डाटा वगैरह एंटर करके ये देखें। अब मैंने एक स्टाफ मेंबर सिलेक्ट किया है। मैंने एक स्टाफ मेंबर को सिलेक्ट किया, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि
कुछ अदर तो आपको लग रहा है शायद अदर टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे ही लगाए हुए हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पर डे के ऊपर सिलेक्टेड है। ये पर्सन आपको पर डे आपको इसकी सैलरी देनी है पर डे के हिसाब से, तो इसलिए सिर्फ जो सबसे लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो फिल हुए हैं। अब आपने फ्रॉम डेट से टू डेट सिलेक्ट कर देनी है, तो ये उसकी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट्स निकाल देगा। यहाँ पर जो आप अटेंडेंस देख रहे हैं ना, यहाँ से असल में प्रेजेंट्स ऑटोमेटिकली काउंट होगी। ये अटेंडेंस मैनेजमेंट पोर्टल अलहदा से है, आप रोज़ाना की रोज़ाना अटेंडेंस लगाएंगे तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जब आप फ्रॉम डेट से टू डेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने बस सिंपली आपने जस्ट एक काउंट का बटन दबाना है। तो मैंने काउंट का बटन दबाया और आप देख सकते हैं कि वो प्रेजेंट्स काउंट करके ले आया। क्यों ज़ीरो प्रेजेंट्स इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्रेजेंट्स एंटर नहीं की बिटवीन दोज फ्रॉम डेट एंड टू डेट। इन दोनों डेट्स के दरमियान जितनी भी प्रेजेंट्स मैंने लगाई नहीं है, ठीक है ना। तो अगर जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उतनी प्रेजेंट्स काउंट करके लेके आएगा। तो अभी जस्ट डमी डाटा मैं एंटर कर देता हूँ इसके अंदर, लेकिन ये काउंट ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। सबसे पहले ऐसे ही डमी डाटा एक एंटर करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज देन आप देख सकते हैं कि आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट में एंटर करें। नेट पेएबल उसने ऑटोमेटिकली काउंट कर दिया है। अब आपको जस्ट पेड में एंट्री करनी है कि अब आप कितने पेड करना चाहते हैं। अब मैं 5600 एंटर कर देता हूँ सिंपली और सेव कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है इंज़माम का, और जितने पैसे थे टोटल ओके हैं, कोई एडवांस और प्रीवियस भी नहीं बना। एंड सिंपली जिस तरह रिकॉर्ड एंटर होता है उस तरह रिकॉर्ड एक एंटर हो गया है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड वापस टेक्स्ट बॉक्सेस में भी जा सकता है। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इसमें, ये क्या सीन है, पर उसके बारे में टेंशन ना लें आप। तो आप चाहें तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। अगर सपोज़ आपने कोई एंट्री गलत कर दिया तो ये देखें मैंने आपको अपडेट करके दिखाया है और इसने उसी ही रिकॉर्ड के अंदर ही प्रीवियस बैलेंस अगेन बना दिए। मैं अब थोड़े से पैसे कम एंटर किए थे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में हम पारस इंज़माम को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि एडवांस और प्रीवियस कितने अफेक्टिवली बन रहा है। सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए इसका नेक्स्ट कमिंग मंथ्स का भी डाटा एंटर करके दिखा देता हूँ। 100 रुपीज़ बन रहे हैं प्रीवियस, क्योंकि 100 रुपीज़ पहले आपने पे इसको नहीं किए, तो अब आपको इसको 100 रुपीज़ इन पैसों के साथ नेट पेएबल में उसने ऐड कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली नेट पेएबल में जितने भी पैसे बन रहे हैं उसमें 100 रुपीज़ ऐड कर देगा। और पेड आपको एंटर करना है कि कितने आपको पैसे पे करने हैं। आप देख सकते हैं कि उसने 100 रुपीज़ जो प्रीवियस बैलेंस था वो ऐड कर दिया हुआ है। अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है तो आप वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की समटाइम्स एक्स्ट्रा पेमेंट बन जाती है कि आपने ये वाला काम किया था, मैं आपको ये पैसे उसके एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भी अलहदा से रख सकते हैं। देन आफ्टर दैट जस्ट पेड के अंदर हम एंट्री करते हैं 4600। अब इन केस अगर कोई भी टीचर या कोई कहता है कि सर मुझे ना टोटल 5000 की ज़रूरत है, मुझे काम है, तो आप उसको 5000 ही पे कर देते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे पेड में 5000 लिखेंगे और सेव कर देंगे, और इसकी मैनेजमेंट भी ये ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा कि इसका प्रीवियस या इसका अब एडवांस, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो ये अब इसका एडवांस बन गया। तो एडवांस किस में बनेगा, एडवांस भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवांस -400 रुपीज़ उसने एडवांस बना दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप इन नेक्स्ट मंथ सपोज अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट सेलेक्ट की और फी ऑफ मंथ हम नेक्स्ट मंथ की अब देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका एडवांस सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब अब मैं जितने भी पैसे एंटर करूँगा वो उतने पैसे ऑटोमेटिकली
उसका जितना भी नेक्स्ट मंथ की पेमेंट अब बनेगी, नेक्स्ट मंथ की पेमेंट में से उतने पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। वो खुद ही उतने पैसे काट लेगा। आपको सिर्फ नेट पेएबल पे ध्यान देना है, आपको और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। सारा कुछ खुद हो रहा है। फ्रॉम डेट से टू डेट सेलेक्ट किया आपने सिंपली, और आपने यहाँ पे आकर देख लिया नेट पेएबल भाई कितना है। नेट पेएबल बस आपने यहाँ पे सेव अपडेट डिलीट करना है आपको, और कहीं पे कुछ नहीं देखना। वो सारा कुछ आपके एज ए इंफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको मैंने रिकॉर्ड को नल भी करके दिखा दिया है। रिकॉर्ड नल हो चुका है इस टाइम कंप्लीटली ऑल टू ऑल उस पर्सन का। तो ये सारा का सारा इस एडवांस और प्रीवियस इस वक्त नल हो चुका है। जो लास्ट एडवांस प्रीवियस है वो तो ऑटोमेटिकली नल हो जाया करेगा। जो सबसे लेटेस्ट है हमेशा पैसे उसी में ही बना करेंगे। सो दैट्स एन एक्स्ट्रा थिंग। ये फॉर्म बज़ाहिर देखने में बहुत बड़ा लगता है पता नहीं हमें क्या क्या डाटा एंटर करना है, पर ये सारी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा है। सारा डाटा खुद फैच करके ला रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ नेट पेड एबल, ये जो नीचे वाला आप देख सकते हैं सेक्शन, सिर्फ उस ग्रुप बॉक्स में जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है आपको सिर्फ उनकी मैनेजमेंट करनी है। बाकी मैनेजमेंट यहाँ फ्रॉम डेट से टू डेट सेलेक्ट करनी है। बाकी मैनेजमेंट ये सारा ऑटोमेटिकली कर देगा। और बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी पर्सन का खाता कितनी इजीली ये मैनेज कर रहा है। आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप नेक्स्ट मंथ में, जिस तरह अभी मैं नेक्स्ट मंथ में करता आ रहा हूँ, अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे रिकॉर्ड को नल कर सकते हैं। पर इन केस अगर आप उसी मंथ में करना चाहते हैं तो आप ये अपडेट का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसी रिकॉर्ड को नल करना चाहते हैं या उसी रिकॉर्ड में सपोज़ कोई आपने पैसे कम या ज़्यादा दिए हैं लेकिन वो उसी मंथ में आप वापस पे करना चाहते हैं, या आपने जो पे किए हुए हैं वो वापस लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपडेट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कोड फिल हो जाएगा। आप वहाँ से आप अपडेट कर लेंगे। आपने पेड के अंदर अपनी जितनी आप रियल अमाउंट होगी वो एंटर करके आपने अपडेट कर देना है। उसके अलावा आप फिल्ट्रेशन वगैरह भी किसी एक स्पेसिफिक मंथ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इंज़माम जो कि एक लेक्चरर हैं उनकी सैलरी देख सकते हैं। बस मैंने क्लिक किया है, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं। आपने जस्ट वन टाइम सिलेक्शन करनी है, सेट करनी है वहाँ पे सेट सैलरी में, और आप ये देख सकते हैं कि कितने इफेक्टिवली उसने सारा का सारा जो क्लासेस हैं, सेक्शन है, लेक्चर है, सारा रिकॉर्ड ले आया है। वेजेस भी बता दी हैं आपने जो सेट की हुई हैं। यहाँ से बस आपने अब फ्रॉम डेट से टू डेट सिलेक्ट करनी है हर लेक्चर की, जहाँ से जहाँ तक आप सैलरी बनाना चाहते हैं, जिससे जिस डेट तक आप वो बनाएंगे। हाँ, पर आपको फी ऑफ मंथ सिंगल रखना चाहिए। ठीक है, आप एक पूरे मंथ की सैलरी दें, और जो ऊपर सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको जो नज़र आ रहा है फी ऑफ मंथ का, वो आपको चाहिए कि एक दफ़ा एक ही यूज़ करें, मल्टीपल आप यूज़ ना ही करें। देन आप यहाँ पर सिंपली काउंट का बटन दबाएंगे, और ये जितने भी हर लेक्चर की ऑटोमेटिकली वो अटेंडेंस मैनेजमेंट पोर्टल खुद ही हैंडल कर लेगा। हर लेक्चर की ऑटोमेटिकली ये जितनी भी प्रेजेंट्स हैं वो काउंट करके ले आएगा। ये काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हम एज आ डमी डाटा एंटर करके देख लेते हैं। आपको काउंट का बटन दबाना है जस्ट, ये सारा काम ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा। फ्रॉम डेट से टू डेट काउंट का बटन एंड इनफ, आपका सारा का सारा नेट पेएबल इसने खुद बता देना है कि इतना नेट पेएबल बनता है। हाँ, अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये आप देख सकते हैं उसने टोटल अकाउंट भी खुद ही कर लिया, सारा कुछ खुद ही कर लिया। देन आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट आप वो करेंगे, आपका कोई एडवांस और पीबीएस बनता है आप वो कर देंगे, और उसके बाद आप तो नहीं करेंगे, वो खुद ही ले आएगा, बस आपने देख लेना है। और आपने सिंपली जिस तरह से पेड के अंदर आप पे करते हैं जितनी भी सैलरी वो पे कर देंगे और उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर आप इसके अंदर जो डाटा ग्रेड व्यू नीचे लगी हुई है इसके अंदर सिंपली एक रिकॉर्ड आ रहा है, जबकि आपको लगेगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा, जबकि इनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा, फील होगा, क्योंकि उनका डाटा नज़र नहीं आ रहा डाटा ग्रिड व्यू के अंदर, और क्योंकि वो मल्टीपल डाटा है इसलिए उसका डाटा नहीं रखा जा रहा। लेकिन जब भी आप रिकॉर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट जितने भी सब्जेक्ट उस टाइम पे सेट थे या जो भी डाटा था वो ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दिया था। जैसा कि आपने देख लिया था वहाँ पर उसने उन्हीं लेक्चर्स को फिल किया था, 3 लेक्चर्स फिल किए थे, और देन उसने जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट कोई लेक्चर नहीं था उसने कोई सिलेक्ट नहीं था किया। अब बात कर लेते हैं
कैश फ्लो में आप देख सकते हैं आपको काफ़ी फैसिलिटी दी गई है। आपका टोटल जितना भी मंथली अभी तक हमने डिस्कशन किया जिसके बारे में मंथली फ़ीस और एडमिशन और ये जितनी भी फीसें हैं उनके रिमेनिंग्स देख सकते हैं। फिर डिफ़ॉल्टर्स सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे उस मंथ के देख सकते हैं। और आपको जो डेट आप डेटा टाइम पीरियड लगा होगा उसको आप अगर चेंज करेंगे तो वो उसी मंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे टीचर का भी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टाफ बता रहा है, टोटल पेड आप इस मंथ में कितना कर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ एडवांस और प्रीवियस बैलेंस कितने हैं जिनको अभी आपको नल करना है। उसके अलावा और भी इसके अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं।